बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर सफ़र पर जा रहा हूँ। माशाल्लाह जी, मुल्तान शहर से मोटरवे की तरफ जा रहे हैं और शाम कोट खाने वाला जो इंटरचेंज है ना, वहाँ से मोटरवे पर चढ़े हैं। माशाल्लाह सुबह का उजाला शुरू हो गया है और मुल्तान शहर में भी थोड़ी गहमा गहमी होना शुरू हो गई। बस घर से निकलते ही हम आ गए थे यहाँ पर ना, मुल्तान कैंट। वहाँ पर हमारे मुल्तान की बहुत मशहूर चाय बाली की चाय, उसी से चाय ली है। और ये जो बंद है ना, ये भी उसी से ली है। ये मलाई वाला होता है बंद, तो इसके अंदर ना मलाई डाली हुई होती है। बस हल्का फुल्का नाश्ता समझो गाड़ी में ही बैठ कर खा रहे हैं। और जो है ना, उसके बाद जो है ना, मोटरवे पर चढ़ने के बाद फिर नाश्ता करने के बाद फिर बता देंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बस ये मोटरवे से पहले जो पंप आता है ना, तो जब कादिरपुर रामे वाली साइड से हम आते हैं तो फिर यहीं पर टैंकी फुल करवाते हैं। गाड़ी आज फिर बहुत लग्जरी है जिस पर सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त जो है ना, गाड़ी की रेंज 14 किलोमीटर है और फुल करवा रहे हैं। 11,773 रुपये का आया पेट्रोल। अब टैंकी फुल करवा ली है। 11,000 नहीं, थोड़ी सी मज़ीद बढ़ गई है। तकरीबन समझें 43 लीटर या 44 लीटर आएगा और 11,798 रुपये का समझें कि टैंकी फुल हुई है। 43 लीटर आए। रेट है 270 रुपये और कुछ 66 पैसे है मेरे ख्याल में। गाड़ी का ड्राइवर अभी कुछ किलोमीटर के बाद चेंज हो गया है। अली मियाँ पीछे जा रहा है और उसकी जगह उस्ताद यूसुफ आ रहा है। बस ये मोटरवे पर आप समझें कि चढ़ गए हैं। एमटेक चल बे, खुल जा सिम चल बे, चल दोस्त, चल मेन मोटरवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस सफ़र पर जो हम जा रहे हैं ना, ये हम जा रहे हैं अटक में लगता है एक मेला। अच्छा, पहले तो ये बता दूं, मेरे इस सफ़र में जो मेरे साथ हैं हमेशा की तरह मेरे भाइयों जैसे दोस्त उस्ताद यूसुफ और मेरा छोटा भाई अली मियाँ और मैं, हम तीन हैं। तो हम मिजाज लोग हैं और गपशप का भी मज़ा आएगा। और मेरे ख्याल में ये सफ़र भी हम तीनों जो है ना काफ़ी दिनों के बाद कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद नेज़ाबाजी के मेले पे जा रहे हैं। वहाँ कोई दरबार शरीफ है और वहाँ पर नेज़े बारी नेज़ा वगैरह वाला जो होते हैं ना, तो उनके जो गद्दी नशीन हैं वो थोड़े से वाकिफ़ार थे, उन्होंने इसरार किया था। तो वैसे तो इतने शौकीन नहीं हैं मेलों के, और बचपन में देखा करते थे। और फिर अब काफ़ी अर्से बाद, 20-25 साल के बाद मैं जा रहा हूँ किसी मेले पर। और अटक शहर से वैसे मैं कई दफ़ा गुजरा हूँ, जीटी रोड से भी और मोटरवे से भी, लेकिन अटक शहर के अंदर किसी देहात में जाने का ये मेरा पहला इत्तेफाक होगा कि मेन रोड को छोड़कर हम अटक की तरफ, अंदर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इस हिसाब से थोड़ा सा ये थोड़ा सा यानी कि अटक शहर को देखने का या अटक के देहात को देखने का भी जो मौका है ना, वो भी माशाल्लाह मिलेगा। अपने पसंदीदा टाइम पर जा रहा हूँ। सुबह जो है ना कार से चले थे, लेकिन यही प्रोग्राम बनाया था कि बाली से चाय लेते हैं और साथ में मलाई वाले जो बंद होते हैं उनके। तो बाली हमारे मुल्तान का में मशहूर जो है ना चाय वाला है। ये उसकी चाय में पता नहीं क्या है कि लोग दूर दूर से पीने के लिए आते हैं। तो हम भी गए बगैर, क्योंकि हम तो मुल्तान में रहते हैं, तो गए बगैर पीते रहते हैं। और प्रोग्राम यही है कि मेला देखेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाएंगे कि अब वापस मुल्तान जाना है या रात को इस्लामाबाद में ठहर जाएंगे। बड़ा अच्छा फील हो रहा है और गाड़ी बहुत अच्छी है। इसकी ये हुंडई एंटर पर जा रहे हैं, तो हाइब्रिड है और इसकी एवरेज भी चेक करेंगे। वैसे तो मैं लाहौर में गया हूँ तो मैंने चेक किया है, कमाल की एवरेज है। लेकिन आप फिर समझे 0-0 हो गई है, टैंकी फुल हो गई है, तो
तो इसका भी मज़ा उठाते हैं। और हमारी तरफ आजकल मुल्तान में पिछले महीने बहुत सैलाब रह गया है। सैलाब तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन सैलाब के हवाले से अब जो काम शुरू हो गया ना, अब ये है कि लोगों के नुकसानों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इसमें यह है कि जिन बेचारों का तो नुकसान हुआ है। और वैसे जब सैलाब पाकिस्तान में आता है तो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो सैलाब के बाद जिनका कोई भी नुकसान नहीं होता ना, उनकी कोई जायदाद होती है, तो गवर्नमेंट जो है ना, जैसे सैलाब वालों का कुछ अजाला कारी होती है, इसी तरह से वो भी रंगे जाते हैं मुफ्त में रंगे जाते हैं। तो 1992 में मैं आपको एक वाक़या बता रहा हूँ। 1992 में ना एक फ्लड आ गया एक बस्ती में। तो फ्लड तो समझो वो बहुत बड़ा फ्लड था, वो पूरे पाकिस्तान में आया। दरियाई जो इलाके होते हैं वहाँ पर काफ़ी लोगों के नुकसान हुए, घर वगैरह गिर गए, फसलें बर्बाद हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ये मरहला ख़त्म हो गया, अल्लाह करके ये मुसीबत टली, और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जिन जिन का नुकसान हुआ ना, हम उनको देंगे 5,000। उस वक्त का 5,000 मेरे ख्याल में आज का 10 लाख तो ज़रूर होगा। 5,000 था या शायद इससे 20,000 था, ऐसे कोई पेमेंट थी। चलें जी, वो इलाके के जो मौजरीन थे, जो मौजरीन तो खैर मैं इन लोगों को नहीं कह सकता, जो इलाके के सियासी लोग थे, उन्होंने लोगों के नाम वगैरह लिखवाने शुरू कर दिए। तो एक जगह है वहाँ पर जब नाम लिखने शुरू हुए तो एसी साहब जो थे ना, वो खुद मौके पर पहुँच गए। उन्होंने कहा जी मैं आज पूरा दिन आपके लिए मैंने वक्फ किया है, मैं खुद जाऊँगा जगह जगह, वहाँ पर जाकर मैं देखूँगा, और उस हिसाब से ना मैं नुकसान का जो अजाला होगा ना, वो भी मैं साथ साथ लिखवाता रहूँगा। तो खैर जगाली के तौर पर वो जो जिस ज़मींदार के पास वो आया, उनके पास वहीं का इमाम मस्जिद भी बैठा हुआ था। और इमाम मस्जिद ने लोगों ने कहा यार ये गरीब आदमी है, तो आप मेहरबानी करते हैं इसका नाम भी बीच में लगवा दें। अब तो खैर हमारे एरिए में ज़्यादातर इमाम मस्जिद हमारे अपने ही लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह दीनी तालीम हासिल की और अब मसाजिद में इमामत कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी मसाजिद ऐसे हैं जहाँ पर मुसाफिर इमाम मस्जिद है, यानी कि उनका घर बूरे वाला या मुजफ्फरगढ़ या देरा गाजी खान या पता नहीं किसी और जगह से है, लेकिन वहाँ पर आके वो दीन की ना खिदमत कर रहे हैं। वो इमाम साहब भी ऐसे थे कि वो कहीं और के थे और उन्हीं की मस्जिद में समझे खिदमत कर रहे थे। तो उनका नाम भी मुतासरीन में लिखवा दिया गया। अब जब एसी साहब आया, कहानी चेंज हो गई। पटवारी तक तो उनकी गिरफ्त मजबूत थी, तो वो एसी हर जगह जाने पड़ गया, वो इमाम मस्जिद भी साथ ये वो। और एसी साहब इमाम मस्जिद से बड़े खुश हुए, देखें जी इमाम मस्जिद है और ये हर जगह जगह मेरे साथ जा रहा है आ रहा है। चलिए जी, अब वो जब उसने कोई 15-20 घर देख लिए उनके नुकसान का लिखवाया, उसने कहा इमाम मस्जिद साहब आप जो है ना मुझे अपना नुकसान बताओ ना, ताकि मैं आपका जो देख करना शायद मुझे वापस जाना पड़ जाए, तो मैं आपका देख करना तो मैं अच्छा खासा आपको ना बेनिफिट दूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सुबह से मेरे साथ फिर रहे हैं। अब इमाम मस्जिद का जी बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है जी लोगों का। बस लोग जो बेचारे बर्बाद हो गए हैं जी, बस उन्हें यार इमाम मस्जिद साहब आप मेहरबानी करो, आप मुझे अपना नुकसान बताओ। अब ना उसका अपना ज़ाती खा रहे ना कुछ और। अब वो बेचारा की क्या दिखा है, वो ये कहे जी बहुत नुकसान हुआ है जी। बस जी मैं आपको क्या बताऊँ जी, बहुत नुकसान हुआ है। जब दूसरी तीसरी दफ़ा वो अफसर था, उसने जब पूछा ना आप अपना नुकसान बताओ, और वो यही कह रहे जी बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। ओह ये लोगों का बहुत नुकसान हुआ। उसे फिर समझ आ गई, तो उसे फिर समझ आ गई कि मौलवी साहब का अपना कोई नुकसान है। उन्होंने कहा कि आप कहाँ से फिर पता चला कि ये तो है भी बाहर का, नाम लिखवा दिया। लेकिन खैर वो जो मेरे जिम्मेदार थे जो और लोग थे, उन्होंने फिर बड़ी मिन्नतजारी की। तो वो इमाम मस्जिद से वैसे खुश हो गया था। चलो उसने कहा यार जब इतने लोग हैं बीच में हैं पड़े, चलो एक नाम और भी दे देते हैं। तो इस बहाने से ना माशाल्लाह उसका जो है ना नाम बीच में आ गया, और जिनके नुकसान हुए थे उनका अजाला हुआ, और इन जैसे बहुत सारे लोग भी बीच में रंगे गए। इस बार सुना है कि पटवारी के साथ एक बंदा फौज का भी होता है,
और साथ में नंबरदार भी होता है। और इमाम मस्जिद भी होता है। अब आप देखें इस बार कितने लोग रंगे जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अहकाम हैं हुकूमत के, जिनके नुकसान हुए हैं उनके चले नाम वगैरह लिखकर कुछ ना कुछ तो उन बेचारों को आसरा हो जाएगा। इंशाल्लाह ये सफ़र जारी है। और बस अब लाहौर वाली मोटरवे इस तरफ और हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन मंजिल अटक है। सैलाब का पानी ना अभी भी खड़ा हुआ है, अभी तक यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारा पानी तकरीबन महसूस नहीं होता कि मुल्तान में भी सैलाब आया है। अल्लाह माफ़ करे जी, बस बहुत बहुत मुश्किल दिन थे ये वाले। लेकिन ये 120 पर जा रही है और उधर से देखें तो वो बिल्कुल से ज़ीरो है, यानी कि इस वक्त ये बैटरी बचा रही है। क्या बात है, क्या बात। जापानी मोटर ही में कोई नहीं। अच्छा, जापानी मोटर क्या नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, जापानी मोटर वैसे ज़ीरो तो क्या नहीं है? जीरो तो नहीं आता। अच्छा, मोटर वे दे उत्ते कितना तुसां जापानी मोटर रखे मैं को दसा कोई आई हो। ये पहली मैं हुन ये चलेंदा भी पहली दफा पे आए मोटर में। लाजमन याद है हुन ज़्यादा हुन चलावनी ही है लाला इंशाल्लाह। ठीक है, कमाल है यार। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि एम टैग लगवा रहा हूँ। अब इस गाड़ी ने मोटरवे पर बड़े सफर करने हैं। बड़े सफर। अब ये इस गाड़ी को आप देखें ना, इस गाड़ी के ये जो डिग्गी खुली है ना, इसके अंदर कोई जानदार है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कुत्ता है या ये बकरा है। मजीद दोस्त नाल का वो डॉगी पड़ा है। डॉगी है, डॉगी है। हाँ ये डॉगी है, कन्फर्म डॉगी वो पड़ा है। बिल्कुल सही, कन्फर्म। अच्छा, उसने ट्रिक ठीक है देवे बला है कोई बला है। हाँ, लड़ाई वाला कुत्ता है। बड़ा है। अच्छा, रात को कोई दोस्त यकीन है कि सवेरे असां सफर दे मैं अपनी आप बीती तक सुनो आ रहा हूँ। रात में अपने दुहा पुत्रों को आके भी सवेरे 8 बजे निहार मुँह गड्डियालो जी जुलने 8:30 बजे गड्डियाले जो सारे तोरे चेकअप करवे सा वापस आसू वाला नाश्ता करे सो सवेरे ज्यों ही कोई ख्वाब ख्याल नहीं, कुछ ही कोई नहीं। फोन है उठे चाह दी प्याली जड़ी बाली वाले कोलो आके मैं मुंह न लाइए ना, मैं उताई आके ये लफ्ज मैं हमेशा को लाउंदे कि इंसान दे वास्ते कुछ ही कोई नहीं। और मैं वो मुंह न लावण दे नाल ही आके मैं कि आज यकीन है कामिल है कि कोई बस से जी कोई नहीं, ये सब मेरे मालिक है। बिल्कुल बस खत्म। बिल्कुल। और इंसान सिर्फ सोच सकते मगर वो थी नहीं सकता कि वो जो चाहे। ये बिल्कुल सही है गाल। थींदा वो को जेड़ा मेरा मालिक चाहता। बिल्कुल पहली गाल है। पहली गाल तो सारा ईमान है और ईमान है कामिल है। माशाल्लाह। फैसलाबाद 2 किलोमीटर और मोटरवे का मौसम देखें, ऐसे छोटी छोटी धुंध के आसार। इन्हें धुंध स्मोक है, धुंध देखे हाँ स्मोक की थोड़ी ऐसे महसूस हो रही है धुंध वगैरह भी, लेकिन खैर माशाल्लाह सफ़र में अगर धूप ना हो ना तो फिर इसका एक अपना ही मज़ा होता है। और देख लें आप, असल मजा होता है ये मजा असल आज ब्रांड का ये मजा, बैटरी बचा रही है बस। चले 120 पे बैटरी असल मजा ये है। बस माशाल्लाह जो मेन मोटरवे है ना वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ये सीधे चले जाते तो फिर चले जाएंगे हम लाहौर की तरफ। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ और सारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत किस्म के खेत हैं। और ज़्यादातर मैं देखते आ रहा हूँ यहाँ पर भी जो धान की फसल है ना, चावल की फसल, ये बहुत ज़्यादा है। और मुझे जो इस काट में जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये जो लोग हैं ना, अब ये सामने आ गए, ये जो इन लोगों की कोठी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़ी अच्छी जगह पर माशाल्लाह, शायद ज़मीन भी होगी इनकी, जिम्मेदार लोग होंगे। ये मेन जो है ना मोटरवे है, लेकिन अब उन्होंने ना ये जो दरख्त बहुत ऊँचे ऊँचे हो गए हैं, अब कोठियाँ इनकी छुप गई हैं, लेकिन हैं बड़ी कमाल की जगह। अगर आप चाहो तो लाहौर चले जाओ, अगर आप चाहो यहाँ से तो फिर इस्लामाबाद चले जाओ, बिल्कुल से सेंटर में बैठी होंगी। मेन मोटरवे का अपना मज़ा है, लेकिन पीछे से बादल बहुत ज़्यादा थे और मुझे तो ऐसे फील हो रहा था
जैसे कि कलर कार में हमें बारिश मिलेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन न होने के बराबर है। सफ़र करते हुए अच्छा खासा मज़ा आ रहा है मोटरवे। बस बेरा पहुँच चुके हैं और सामने वाशरूम है। अच्छा, और जो है ना यहाँ से हमने ये इसमें एमटेक में डलवाते हैं पैसे दे रही जा से ब्रांड है नो देखो से ग्लोरिया जींस बहुत पुराना तो बन गया की देखी तेने ये है लेकिन बंद की थी पहन भाई जान। चलो चक्री विच वाला बंदा ही कोई कहीं नहीं बैठा अंदर बंदा कोई कहीं नहीं बैठा अंदर बैठे हाँ बंदा ओसी अगू ओसी वाल कोई ये उन्होंने लेके करावना पूछ दे ना। बस उन्होंने आके काम हो रहा है इसलिए ना ये सब कुछ फिलहाल बंद है। चलें फिर अच्छी चक्री में होते हैं, अब चक्री में जाते हैं। चक्री है जी चक्री है चक्री है। तो दरिया झेलम के पास से गुजर रहे हैं आप। पानी माशाल्लाह इसमें भी थोड़ा थोड़ा है पड़ा, लेकिन मौसम एक दफ़ा फिर वो बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा। बस कलर कार के जो पहाड़ियाँ हैं वो भी अब अभी धुंध में हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी नहीं नज़र आनी शुरू हो गई हैं कुछ ना कुछ। बहुत प्यारा सीन है भाईजान। पीछे जो मौसम था ना किसी किसी जगह मुझे फील हो रहा था कि शायद कलर कार में बारिश मिले, लेकिन देखें भाईजान बादल और पहाड़ों का मौसम देखें आप। अभी तो हम कलर कार से काफ़ी दूर हैं और मौसम में अभी से ही मज़ा करवाना शुरू कर दिया। क्या शराफत की इंतहा देखनी हो तो आप इस वक्त जो है ना इन बसों वाले को देखें। ये सिर्फ और सिर्फ जो है डंडे की शराफत है। हाँ सिर्फ और सिर्फ ये शराफत है जब तक आगे नीली बत्ती है। जैसे ही ये नीली बत्ती ने आधे किलोमीटर के बाद इनको छोड़ना है नीचे, उसके बाद फिर आप देखेंगे इनकी सारी शराफत खत्म हो जाएगी और ये बस ऐसे होंगे जैसे 100 साल से ये बंदे पड़े थे, अब माशाल्लाह छूट गए। मौसम भाईजान कमाल का बन गया है। मोटरवे जो चस करवा रही है ना, जो मजा करवा रही है ना, हाय हाय हाय, मैं इसे अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल से ही अंधेरा हो गया है और लगता है कि अभी बारिश आई, अभी बारिश आ गई जी, आ गई। याद कर रहे थे, हमने कहा था ये कलर हम वली तो नहीं है, फकीर जरूर है। बारिश आएगी मोटरवे पे चढ़े और बारिश वेलकम ना करे हो रही। कमाल है कमाल है कमाल है, कमाल बारिश आ रही है, कमाल बारिश आ रही है। चलो शुक्र है जी, शुक्र। आज बता रही थी कि भाई मौसम हाँ चलो एंजॉय न करें ढूंढ तो बेने मैं इंदी है चाहते जल्दी घेरना है यहाँ उन्हें वधी आओ 21.4 दे 18 में लगी गई है। क्या बात है, बारिश का भी एक अपना ही मजा आ रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बड़ा खूबसूरत। रात बड़ी ना मैं वाल रास्ता पूरी काटते वो आके कोई घर दिखा नहीं जहाँ वही दुकान। अच्छा भाई पूरा रास्ता तोरे वास्ते खुला भी है, नाश्ता खाना खट्टे कपल भाई कुछ की नजर नहीं आ रही। जैसे कलर का शौक किया उसके बाद जो है ना दुनिया और हो गई है। कुछ क्या नजर नहीं आ रही भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है यार। दोस्त एक कानून की खिलाफ वर्जी थी नहीं भैया, थोड़ा ज़्यादा 150 से वधिया ही हाँ 150 तक चलान है, ठिके नहीं। मुसलसल बारिश आ रही है और रास्ते में 1-2 जगह पर थोड़ी सी रुकी भी है और इस वक्त मोटरवे की जो कंडीशन है ना वो ये है।
कलर खास से शुरू हुई है और ये मुसलसल आ रही है और कुछ चीज़ नजर नहीं आ रही। इशारा बहुत तेज हवा कम है, लेकिन बारिश की आवाज़ बहुत तेज है और सारे ओले पड़े हुए हैं। ये नीचे और ये खड़ी है अपनी शेर की बच्ची। बस चक्री तक तो आप यकीन करें कि तूफानी बारिश। हैदराबाद और आप देखें यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं और महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बारिश रास्ते में मिली भी है। बिल्कुल से मौसम खिला हुआ है और बस यही मोटरवे के मज़े हैं। बस कहीं पर कुछ मौसम है और कहीं पर कुछ मौसम। एक ही सफ़र में आपको 3, 4, 5 मौसम तो ज़रूर मिलते हैं। वैसे कमाल मजा आना। वैसे अब तो ये धूप भी बहुत प्यारी लग रही है। पीछे वाला जो हाल था ना, उसके हिसाब से ये पीछे वाला सीन देखने के बाद अब ये मजा दे रही है। बाकी ऐसी बात है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है, शुक्र है मेरे को। शीशे साफ की तरह इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर पहुंच चुके हैं और क्योंकि हमारे एमटैग में पैसे हैं पड़े, इसलिए हम ग्रीन लाइन इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त कोई ख़ास इतना ना ज़्यादा जो है ना रश फील नहीं हो रहा। ठीक है, इतने उन्होंने वायरलेस की थी रुके ने। अच्छा तब रुके क्या को चलो अच्छा रुका नहीं ना पीछे। अब ये देखें जी हमारे कितने पैसे निकालते हैं। लाइन देखो लगे हर कोई एम टैग पे आ गया। पैसे बचते हैं ना, पैसे भी बचते हैं, वक्त भी बचता है। बस मोटरवे को छोड़ दिया था और अब हमने जाना है वॉक एंड, थोड़ा सा काम है तो इसके बाद जाएंगे अटक वाली साइड पर। इसलिए आप ये जो पेशावर इस्लामाबाद जीटी रोड है ना, उस पर आ गए हैं। और ट्रैफिक देखें आप, मुसलसल ट्रैफिक आ रही है। माशाल्लाह वॉक कैंट के अंदर इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। जीटी रोड को छोड़ दिया था। बहुत खूबसूरत कैंट है यार, देख करना। ये चौक आ गया, आगे वॉक कैंट वाला पड़ गया होगा। मैं तो पहली दफ़ा आ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत खूबसूरत। बस अब गुंजान आबादी से गुजर रहे हैं। अब हमें भी पता नहीं है ये आबादी कौन सी है। सड़क भी पूरी सूरी है माशाल्लाह। रोड बहुत अच्छा आ गया है और ये कोई कॉलोनी बनी हुई है। कॉलोनियाँ भाई हर जगह छा गई हैं। कॉलोनियाँ भाई कॉलोनियाँ कमाल। कोई जो है ना अच्छी फैक्ट्री बन गई है। 18 किलोमीटर छिपी और 18 किलोमीटर दूर रह गया मेला, लेकिन रोड बड़ा बेहतरीन आ गया है। रोड बड़ा और व्यू भी अच्छा है और मौसम भी अच्छा है और माशाल्लाह मैं कुछ शक बंदे तो वलदा मुल्तान दिखे। बस लगता है ऐसे है कि आज की रात जो है ना, इस्लामाबाद में रहना मुश्किल है। इस्लामाबाद जितनी देखेंगे दोस्त, जितनी आरामदेह गाड़ी, बहुत आरामदेह है, बिल्कुल से फ्रेश है। को थकावट लगता नहीं है कि घर से इस वक्त 700 किलोमीटर या 750 किलोमीटर दूर है और बस लगता है ऐसे जैसे कि 8-10 किलोमीटर के फासले पर है। लगता है ऐसे है कि रात को चिर के सवेरे इंशाअल्लाह सुबह का नाश्ता घर करेंगे। लगता है ऐसे। माशाल्लाह लेटेस्ट रोड बना पड़ा है। ये वलदा पंजाब है, थोड़ा समझते हैं ना, पंजाब है। और इंशाअल्लाह कुछ ही के देर के बाद हम पहुंच जाएंगे मेले वाली जगह पर। माशाल्लाह लश ग्रीन एरिया है और सारा पहाड़ी है मेरे ख्याल में। और देखे ना ये रोड ऐसा ही है कि इसके पीछे क्या है, सारा जंगल जंगल महसूस हो रहा है। बिल्कुल से रोड को ना इन दरख्तों ने ऐसे बाउंड किया हुआ है। अली मियां ये जो गांव है इनका नाम क्या है? प्रेमनगर। प्रेमनगर? प्रेमनगर जी, प्रेम करने वाले लोग प्रेमनगर दे। प्रेमनगर
प्यार करने वाले लोग रहा अच्छा चलो माशाल्लाह ये सारा ही फौजी एरिया ही वैसे आर्मी का एरिया से ये लेकिन वो तो गाँव से ना उसे कोई दरबार शरीफ हो सी जिसके ऊपर ये मेला चल प्रेम नगर जा रहे हैं ये जिला अटक होगा जिला अटक जिला अटक मेरी माशाल्लाह। बिल्कुल दिहाती ये आए होते हैं अटक क्या बात है। सामने तो वो गौर करके दिखाऊं पहाड़ नजर आते प्रोसन ये ऐसा एक जैसा वेदर पे और तो ये सामने ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ये ਇਹ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਫੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ लेकिन बस ऐसा ऐसा ना कदीमी वो दरख्त बड़ा करीब ये अलिमिया ते पीर ते कुछ याद हो सी वो मेला लगा खड़े 200 साहब को वैसे ना पहला हाँ हो रही है सामने ये मेरे ख्याल एक जगह है जो दरबार शरीफ की और ये मेला लगा हुआ है वहाँ पर वो उस तरफ दीवार ठीक है ये दरबार से दरबार शरीफ का मैंने रात ही किया असा उन्हें मेले वाली ली जा रहे हैं दरबार ये बहुत बड़ी दरबार शरीफ भी है देखनी चाहिए थी अंदर वैसे रकबा बहुत सारे और वापसी आसो फातिहा पढ़ हाँ फाता पढ़ के तो किस्मत ना दरबार आया शरीफ ये जड़ा ना भुआ लगेगा टच है ना वो सा रखने वाले ये सिर्फ ही पर घर सर जी जी तगड़ा बंदा घोड़े वगैरह भी रखे हैं और लेकिन सड़क दिन आ रही जिमें सारा गान खराब हो रहा है इनको खत्म करनी करेंगे तो कहीं कहीं जाते यार से इस तरह नहीं ना तो पर्दा होंगे हाँ मैं ख्याल है शायद पापा पढ़ते रहे कोई सिस्टम बैग वाली दीवार दीवार बेहतर है कि सड़क के नाल इतने घने दरख्त खराब बने कि भाई पढ़ते दी कोई टेंशन ना हो ये भूं वाला पल्ला है ना देखो ना सारे पासे कहीं नहीं रहेंगे ये एक दौर है जिमें होने कहीं जमाने में पीछे जीपियां दी भी हुआ बोल हट गए यार जेडी अलिमिया ने बेची है बोल जेड़े लग बने ना वो बड़ा सर जेड़ा ऐसा करता है ना वो बोल नाल खड़ा के तस्वीर छेक के जेड़ा ना अपने को रख के ने ये कोई बारिश थी नहीं ना जो है ना और पानी इकट्ठा जी पानी इकट्ठा थी क्योंकि देखो ना जमीन ऊंचे नीचे ना ये कोई ये बरूनी इलाका है बैरूनी इलाका है सारा कई जमाने के नाम ऐसे ना फतेह जंग तलागंग वो रोड ही नहीं बिल्कुल ही नहीं। ऊंचा जिका अरे वो मुझे याद आनी कोई ये रोड को देखते जो आसपास भी बना हुआ है सीमेंट शिफ्ट वाला जी जी हाँ ये असल चलते ही था ही है ना चलते वो नहीं वो रोड नहीं चलती वज़ीर आला आई है तो आपको मैं ये बात एक बता दूं लाहौर में भी पहली ये सारे आगे मिले अच्छा चंगा भला ये हुए जा बनाई हुई घोड़े खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं। घोड़े वगैरह ये वो ये स्पेशल गाड़ियाँ हैं जिन पर ना ये घोड़े आए हुए हैं ये सामने वाली गाड़ी भी ये वाली गाड़ी देखें आप घोड़े देखें क्या बात है बड़ा मज़ा आ रहा है इनको देखकर पीछे तो हाँ अपने मोटर देखो ना सही हर बंदे की जो घोड़े लेकर आ रहे हैं वो सवारियां देखें कैसी हैं ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨ स्पीकर जो है ना ये मेलों की रौनक है स्पीकर के बगैर स्पीकर के बगैर बस माशाल्लाह पहुंच चुके हैं और पहली इस बार देखकर ना इतने सारे घोड़े ये ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा देखा और घोड़ों की जो सवारी हैं वो भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ क्यों ना सही माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खान बाबर खान तनोली से राजा साजिद हुसैन नंबर 9 से हाजी खान बाबर खान तनोली से बिरामत 1000 रुपये हौसला अफजाई का शुक्रिया कोदम शाही अमान जनाब देना दिमन जनाब वाली भौकाम के इस्तेमाल जनाब 10 मिनट बने रहे
मैदान उठाओ देखो ये ढोल, ये स्पीकर, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सारे दूर से बहुत बड़े मेहमान मोहम्मद अली फता साहब बड़ा मुल्तान बाबा जी फैजान बड़ी सरकारी तरफ से जनाब रुपैर जाने का और सरदारी तमूली साहब बोले लागे रेगुलर क्लास टीम स्टार्टिंग पे आ गई रेगुलर क्लास जान दिलदार खान खतर में नवाज क्लास आए भैया शहजादे आए। अब देखते हैं इसमें से कौन सा माशाल्लाह तीन उठा ले, चारों ने उठा ले, चारों ने उठा ले। ये सारी ट्रॉफी हैं। चौधरी दफा इकबाल से मेरा इकबाल ने मेहमान तमाम बाबा खिलाड़ी हाई स्कोर दी गेम 4 नंबर टोटल 4 इन्होंने के जनाब कलाम नंबर 5 की टीम खतारी यूनाइटेड 10 पे की कलाम ऑफ ठोकरी जिला अटैक सरदार बका हैदर खान साहब तवज्जो सरदार हैदर खान ठोकरी घोड़ा आबशार सरदार वहाब खान मटियाल घोड़ा फकरे मित्याल सिगर मिस का मुबारक